दिसंबर का महीना था। सर्द हवाएं देश भर में कहर बरपा रही थी। दिल्ली की गलियां कोहरे की मोटी चादर से ढकी हुई थी। खुले आसमान के नीचे हजारों गरीब परिवार ठिठुरते हुए किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे थे। ना कोई आसरा, ना कोई मदद। 10 साल का छोटू और उसकी बीमार माँ भी उन्हीं हजारों गरीबों में से एक थे। छोटू दिन भर कूड़े के ढेर से प्लास्टिक और कांच बीनकर कुछ पैसे कमाता था ताकि अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन ठंड और भूख से लड़ते लड़ते अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। दूसरी तरफ एक बड़े बंगले में उद्योगपति राजेश गुप्ता का परिवार अपने गर्म कमरों में बैठा था। उनकी बेटी रिया नेटफ्लिक्स पर फिल्म देख रही थी और रसोई से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। गुप्ता परिवार के लिए ठंड का मतलब सिर्फ नए गर्म कपड़े और स्वादिष्ट खाना था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था इसका उन्हें अंदाज भी नहीं था। रात गहराती जा रही थी। छोटू ने अपनी माँ को अपनी पतली साल में लपेटा और खुद ठंड से कांपते हुए फुटपाथ पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, भगवान, अगर सरकार सबको रोजगार देती तो क्या हमें यूं सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। उसकी बातें पास खड़े एक बुजुर्ग ने सुन ली। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सरकारें वादे तो बहुत करती है लेकिन उनका असर यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर सभी को काम मिलता तो क्या हम यूं कूड़े में खाना ढूंढ रहे होते। छोटू के मासूम सवाल ने कई गरीबों के दिलों में दबी पीड़ा को उजागर कर दिया। आसपास बैठे लोगों ने उसकी बातों पर सहमति जताई। उसी रात रिया अपनी कार से एक पार्टी में जा रही थी। ट्रैफिक में फंसने पर उसने सड़क के किनारे ठंड से कांपते हुए लोगों को देखा। छोटू का चेहरा उसके दिल में उतर गया। वह सोचने लगी, हम इतने खुशहाल हैं और ये लोग कितने परेशान। क्या हमारी सरकार इनकी मदद नहीं कर सकती? क्या ये सब ऐसे ही मरते रहेंगे? रिया ने घर जाकर अपने पिता से कहा, पापा, हमें कुछ करना चाहिए। ये लोग भूख और ठंड से मर रहे हैं। सरकार इनकी मदद क्यों नहीं करती? अगर उन्हें रोजगार मिलता तो क्या ये यूं सड़कों पर होते? राजेश गुप्ता ने गंभीरता से कहा, बेटा, समस्या सिर्फ सरकार की नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अगर अपने हिस्से का काम करें तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। रिया ने अपने पिता की मदद से सर्द हवाओं की राहत नाम का अभियान शुरू किया। उन्होंने गरीबों को कंबल, खाना और रोजगार देने की कोशिश की। राजेश गुप्ता ने अपने उद्योग में छोटे छोटे कामों के लिए इन लोगों को नौकरी पर रखना शुरू किया। लेकिन रिया यही नहीं रुकी। उसने सोशल मीडिया पर एक संदेश फैलाया, अगर सरकार सभी को रोजगार देती तो क्या हमें गरीबों की दुर्दशा देखने को मिलती? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने स्तर पर बदलाव लाएं? गरीबों को सहारा देने के लिए आगे आइए, क्योंकि ठंड केवल अमीरों के लिए आराम का मौसम नहीं है। यह हजारों जिंदगियों के लिए एक चुनौती है। इस संदेश ने कई लोगों को झकझोर दिया। कई लोग आगे आए और उन्होंने अपने अपने स्तर पर गरीबों की मदद करनी शुरू की। छोटू और उसकी माँ को भी इस अभियान का फायदा हुआ। छोटू ने स्कूल जाना शुरू किया और उसकी माँ को एक छोटे से कारखाने में काम मिल गया। रिया की पहल ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि हजारों गरीबों को यह एहसास कराया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन छोटू के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, अगर सरकार अपने वादों को पूरा करती, अगर हर गरीब को रोजगार मिलता तो क्या हमें इस राहत अभियान की जरूरत पड़ती? यह कहानी केवल ठंड और गरीबी की नहीं बल्कि सिस्टम की असफलता और समाज की जागरूकता की है। यह हमें सिखाती है कि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति से शुरू होता है। अगर हम सब अपने हिस्से का काम करें तो कोई भी ठंड में ठिठुरने को मजबूर नहीं होगा। हर हाथ को काम मिले, हर पेट को खाना मिले। यह सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर इसे साकार करेंगे।